हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल आर मैथ्स। स्टूडेंट ए डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसी सीना से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 9 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट के बराबर 1। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसे डेल मान लीजिए। डेल डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, और इसी के बराबर आपको 1 शो करनी है, प्रूफ करनी है। ओके, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। अब देखिए यहाँ पे C3 को आप नोटिस कीजिए। C3 में एक एलिमेंट 0 है। C3 में एक एलिमेंट 0 है। अगर मैं C3 का एक और एलिमेंट को मैं 0 कर दूं तो काम आसान हो जाएगा। मान लेता हूं कि मैं इसे 0 कर दिया। ओके, तो हम लोग C3 के अलॉन्ग इस तरीके से इसको खोल देंगे और आंसर लिख देंगे, लेकिन कोई एक एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा C3 के। तो ये कैसे होगा? देखिए, अगर R1 में cos अल्फा से मल्टीप्लाई और R3 में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दी जाए, उसके बाद R1 में R3 को जोड़ दें तो C3 का एक और एलिमेंट 0 हो जाएगा। जैसे R1 में अगर R3 को जोड़ते हैं cos अल्फा को R1 में मल्टीप्लाई करके और साइन अल्फा को R3 में मल्टीप्लाई करके, तो देखिए क्या होगा। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसको R1 में R3 को जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर आप R3 में R1 को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो C3 का 2 एलिमेंट इस तरीके से 0 हो जाएगा, और यही तो चाहिए। C3 का 2 एलिमेंट को 0 करना है, और इसके लिए आपको R1 में cos अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R3 में sin अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद R1 में R3 को जोड़ दीजिए या फिर R3 में R1 को जोड़ दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे R1 में R3 को जोड़ देता हूँ। तो अप्लाइंग R1 में, देखिए समझिएगा, R1 में आप cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos अल्फा से R1 में। उसके बाद आपको जोड़ना है R3 को, लेकिन R3 में sin अल्फा से, देखिए sin अल्फा से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब यहाँ समझिएगा, डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है जो यहाँ पे लगेगा। अगर आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को बता देता हूँ। जैसे होता यूँ है कि अगर आप किसी रो में काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप R1 में काम कर रहे हैं और R1 में आप 4 से गुना करते हैं, उसके बाद इसमें जोड़ते हैं R2 को, उसके बाद जोड़ते हैं R3 को, और फिर आप
R2 में 5 से गुना करते हैं, फिर R3 में 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे होता यूँ है कि जिसमें काम होता है, जिस रो में काम होता है, अगर आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो नंबर को आपको फिर उस डिटर्मिनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ R1 में आप काम कर रहे हैं और यहाँ R1 में आप 4 से गुणा कर रहे हैं, तो इसी 4 से भाग भी लगानी पड़ेगी उस डिटर्मिनेंट में, जिसमें आप ये लगाते हैं या फिर लगाएँगे। लेकिन यहाँ पे नोटिस कीजिए R2 में भी और R3 में भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। R2 में 5 से, R3 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन 5 और 2 को आप डिवाइड नहीं करेंगे। जिसमें काम करना होता है, अगर उसमें मल्टीप्लाई कुछ होती है तभी डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये काम आप ज़रूरी नहीं कि बार-बार R1 में करें। हो सकता है कि आप R2 के साथ ऐसा कर रहे हैं। जैसे R2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें जोड़ रहे हैं R1 को और 5 R3 करके, ठीक है? तो यहाँ पे R2 में देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ R3 में देखिए R2 में आप काम कर रहे हैं, समझिए फिर से इसको, इस लाइन को समझिएगा। R2 में आप काम कर रहे हैं ना, तो R2 में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं R3 में आप मल्टीप्लाई 5 किए हैं, लेकिन इस 5 को आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप R2 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस कॉलम वाइज होती है। अगर किसी कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें काम करते हैं, और फिर आप दूसरे कॉलम को ऐड करते हैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि C2 को मैं ऐड करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके, या फिर C3 को ऐड करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करके, तो कॉलम 1 में यहाँ काम हो रही है और उसमें 5 आप मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो 5 डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन C2 में जो 4 मल्टीप्लाई किए हैं और C3 में 6 मल्टीप्लाई किए हैं, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, ये बात आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे R1 में कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये डिवाइड होगा, ठीक है? 1 बाय कॉस अल्फ़ा डिवाइड हो गया, देखिए। अब देखिए, काम मेरा R1 में हो रहा है, R1 में, तो R2, R3 को मैं लिख देता हूँ एज़ इट इज़, ओके? साइन 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 अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ओके? उसी तरीके से R2 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा और 0 है। अब देखिए, यहाँ पे R1 में आप कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जोड़ना भी है R3 से। तो चलिए, पहले मैं इस एलिमेंट की बात करते हैं R1 के। इस एलिमेंट की मैं बात करता हूँ, इस एलिमेंट को, ठीक है? तो इसे मैं लिख लेता हूँ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है देखिए तो, कॉस कॉस अल्फ़ा से। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ओके? फिर क्या करना है, प्लस का साइन देना है। उसके बाद साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, उसके बाद R3। तो R3 का कौन-सा एलिमेंट इस्तेमाल होगा? R3 का कौन-सा एलिमेंट इस्तेमाल होगा? तो ये इस्तेमाल। इसके लिए ये इस्तेमाल होगा, ओके? और इसके लिए ये, और इसके लिए ये, ठीक है? तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है? देखिए, R3 में साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ,
साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस बीटा। अब कॉस बीटा कॉमन आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, तो यहाँ भी आप 1 लिखेंगे। इंटू 1 मीन्स कॉस बीटा आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कॉस बीटा आया। उसके बाद अब इस एलिमेंट की बात करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस अल्फा साइन बीटा। और देखिए कितना मल्टीप्लाई करना है कॉस से, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन देना है, तो प्लस का मैं साइन दे देता हूँ। फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है साइन को, तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा होगा। देखिए यू मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और साइन बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस साइन बीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन बीटा को मैं कॉमन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और ये है आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर से इसका वैल्यू आप 1 यूज़ करेंगे, तो ये आपका साइन बीटा आ गया। साइन बीटा। एक लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है, ये वाली बची हुई है, ये वाली। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, कितना कॉस से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन देना है। ठीक है, फिर R3, R3 में आपको साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कट के 0 हो जाएगा। तो लीजिए 0 आ गया। देखिए यही तो करना था, अब काफ़ी सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। तो मैं C3 के अलॉन्ग इसको खोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे। साइन तो पता ही होगा, साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो हम यहाँ वाला बात कर रहे हैं, मीन्स प्लस साइन होगा। 1/cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। उसके बाद माइनस का साइन होता है, साइन बीटा इंटू माइनस के साइन बीटा। ओके, उसके बाद देखिए कॉस अल्फा कट जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये लीजिए 1 आ गया, और इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए देखिए ये प्रूफ करना था। ओके।